हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐरावत का वर्णन एक ऐसे श्वेत गज के रूप में है जो देवराज इंद्र का वाहन है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐरावत के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि ऐरावत के 10 दंत हैं जो 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके 5 सूंड हैं जो 5 प्रमुख देवताओं जिन्हें हम पंच देवता कहते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं कहीं उनके 4 दंत होने का भी उल्लेख है जो 4 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराणों में ऐरावत के और भी कई नाम हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है अब्रमातंग ऐरावत, अब्रभुवलभ श्वेतहस्ती, मल्लनाग हस्तिमल, सदादन सुदामा, श्वेत कुंजर, गज्जाग्रहणी नागमल्य इत्यादि। ऐरावत शब्द में जो ईरा है उसका अर्थ होता है जल और ऐरावत का अर्थ होता है जो जल से उत्पन्न हुआ हो। उससे ऐसा नाम इसी कारण मिला क्योंकि ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के कारण समुद्र से हुई थी। ये समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं जिन्हें इंद्र ने भगवान विष्णु से दैत्यराज बलि की सहमति के पश्चात अपने वाहन के रूप में मांग लिया था। रामायण के अनुसार ऐरावत की माता का नाम इरावती था और मतंग लीला के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड, जिसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, उसके पास अपने मधुर स्वर में स्तोत्र का गान किया। उसी के प्रभाव से पहले उस अंडे से गरुड़ और फिर ऐरावत सहित 8 गजों की उत्पत्ति हुई। यही 8 गज 8 दिगोपालों के वाहन माने गए हैं। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं गजों पर बैठकर 8 दिक्पाल पृथ्वी को उसकी धुरी पर संभाल रहते हैं। इसी कारण इन्हें दिग्गज भी कहा जाता है, अर्थात गजों पर विराजित होने वाले। इनमें से ऐरावत पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र का वाहन है और अन्य 7 गजों का स्वामी है। इससे मान्यता है कि भगवान विष्णु के अंश पृथ्वी ने ऐरावत को गजों का सम्राट घोषित किया था। ऐरावत का एक अर्थ बादलों को बांधने वाला भी होता है, जो कि बादलों के देवता इंद्र की पदवी को पूरा करता है। इंद्र ने वृत्रासुर का जो वध किया था वो भी ऐरावत की सहायता से उस पर बैठकर ही किया था। इससे मान्यता है कि जब देवराज इंद्र वर्षा का आह्वान करते हैं तब ऐरावत अपनी शक्तिशाली सूंडों से पाताल लोक से जल खींचकर बादलों द्वारा पृथ्वी लोक पर बरसाते हैं। ऐरावत को स्वर्गलोक में स्थित इंद्र भवन के द्वार पर रक्षक भी माना जाता है। ऐरावत की महत्ता इसी बात से समझ में आती है कि श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि अश्वों में उच्चैश्रवा और गजों में मैं ऐरावत हूँ। भीष्म के पूर्वज महाराज हस्ती के शासनकाल में गुरु राज्य का नाम हस्तिनापुर रखा गया था और ऐरावत को इस नगर का अधिष्ठाता माना गया है। पुराणों में ऐरावत की प्रचंड शक्ति का भी वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐरावत की शक्ति विराट है। उसके चिंगार की तुलना इंद्र के वज्र द्वारा उत्पन्न तड़ित से की गई है। ऐसा भी कहा गया है कि ऐरावत इतने शक्तिशाली है कि शेषनाग की भांति ही अकेले पृथ्वी का भार सह सकते हैं। जब इंद्र ऐरावत पर बैठकर शत्रुओं से युद्ध करने जाते हैं तो उन दोनों को देखकर शत्रुओं के दिल बैठ जाते हैं। इंद्र पर किया गया हर प्रहार पहले ऐरावत झेलते हैं, फिर उनका वज्र और फिर वो कहीं इंद्र के सर तक पहुंचता है। हरिवंश पुराणों में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष का लाने स्वर्ग पहुंचते हैं तब वहां उनका सामना ऐरावत से होता है। जब सामान्य बल से वो ऐरावत को पराजित नहीं कर पाते हैं तब वो सुदर्शन चक्र का प्रयोग उस पर करते हैं और तब जाकर कहीं वो शांत होता है। अर्थात कि शक्ति इतनी थी कि स्वयं श्री कृष्ण को उस पर अंकुश लगाने के लिए परिश्रम करना पड़ा। जब गरुड़ अपनी माता विनीता को दासत्व से मुक्त करने के लिए स्वर्गलोक पहुंचते हैं तो वहां उनका सामना ऐरावत से होता है। वहां उन दोनों के बीच भीषण संग्राम होता है और गरुड़ बहुत मुश्किल से ऐरावत को शांत कर पाते हैं। ऐरावत के सूंड से निकली गई वायु के वेग को स्वयं पवन देव की शक्ति के समक्ष माना गया है। रामायण में जाम्बवंत ने हनुमान के शक्ति का वर्णन करते हुए उनकी पूंछ की शक्ति को ऐरावत की सूंड की शक्ति के समान बताया है। तमिलनाडु के तंजावुर के निकट तारासुरम के पास एक ऐसा मंदिर है जहां पर ऐरावत भगवान का रुद्र के एक लिंग ऐरावतेश्वर के रूप में स्थित है। हाथियों के देश माने जाने वाला थाईलैंड में भी ऐरावत का बड़ा महत्व है।
क्योंकि थाईलैंड ही एक ऐसा देश है जहां सिर्फ व्हाइट एलिफेंट्स दिखाई देता है। थाईलैंड और लाओस के ध्वज पर भी ऐरावत का चिन्ह बना हुआ है। स्वर्ग पर अप्सराएं उसके चारों ओर नृत्य करती थी, उसके सिर पर फूलों की मालाएं बुनती थी और गंधर्वों ने मधुर मधुर धुन उसके लिए बजाते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसे इंडियन मैथोलॉजी क्रिएचर्स का और भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।